तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो टाइटल है दिस कीवर्ड, कि हम दिस कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ कवर करने वाला हूं। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग जाएंगे और क्या क्या दिस कीवर्ड के यूज़ होते हैं वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मैं दावा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको दिस कीवर्ड में कोई भी कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं रहेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू चैप्टर दिस कीवर्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जावास्क्रिप्ट में दिस कोई वेरिएबल नहीं होता, ये एक कीवर्ड होता है। आप दिस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड होता है। अगर ये वेरिएबल होता तो आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर पाते। असल में जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, लेफ़्ट में येलो सर्कल है जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू सर्कल दिस कीवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो स्टेट लेवल का होता है, जो कि हम ऊप्स पढ़ेंगे जब इसको हम कवर करेंगे। बाकी अभी आप इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वो स्टेट लेवल का होता है। और कुछ रेफरेंस टाइप कीवर्ड्स होते हैं, तो दिस कीवर्ड रेफरेंस टाइप कैटेगरी में आता है। तो दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिस कीवर्ड को रेफ़र करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है, अगर दिस कीवर्ड को अलोन लगाया हुआ है तो दिस कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा, जो आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। दूसरा पॉइंट है आपके पास, फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, जब हम दिस कीवर्ड को स्ट्रिक्ट मोड पर यूज़ करते हैं तो उस केस में दिस अनडिफाइंड होता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास, अगर हम किसी इवेंट में दिस का यूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट को रेफ़र करता है जो इवेंट रिसीव करता है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट मेथड में दिस अपने ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, जो भी उसका करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको ही वो रेफ़र करता है। सिक्स और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कुछ मेथड भी होते हैं जैसे कॉल मेथड, अप्लाई मेथड, बाइंड फंक्शन, उसमें भी दिस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो आइए अब देखते हैं, इसको कोड से समझते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और बात करते हैं दिस कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जब हमने देखा था तो हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स थे, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है अलोन दिस रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो पहले इस पे बात करते हैं कि अगर हम दिस कीवर्ड को अलोन यूज़ करते हैं तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम देखते हैं अब कोड पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एक वेरिएबल x और समझते हैं कि दिस कीवर्ड को। तो यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ इसके अंदर दिस, जो कि कीवर्ड है। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। सेव किया और मैंने यहाँ पे किया कॉपी पाथ, क्रोम के अंदर गया मैं, यहाँ मैंने पेस्ट किया, इंटर प्रेस किया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आ चुका है मेरे पास ऑब्जेक्ट विंडो, मतलब जो यहाँ पर जो एक वेरिएबल है x, उसमें दिस मैंने असाइन किया है। तो दिस एक कीवर्ड है और दिस यहाँ पे रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है आपके ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट कौन सा? विंडो, जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट माना जाता है। जहाँ पर भी हमें विंडो मिलेगा वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर एक दिस एक जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको सिंगल यूज़ किया है, मतलब मैंने इसको अकेला मतलब अलोन यूज़ किया है इसको। तो आपने देखा यहाँ पर ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस चीज़ को एक स्ट्रिक्ट मोड पे करूँ, डबल कोट्स के अंदर यूज़ स्ट्रिक्ट, सेमीकोलन से क्लोज किया, और अब इस केस में भी हमारे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। देखिए यहाँ पर भी ये आपका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस में ऑन किए, यहाँ लिखा मैंने दिस, जो कि अपना कीवर्ड है, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कि ये ऑब्जेक्ट के बराबर है क्या। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, कंसोल पे गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। यहाँ पर फॉल्स आ रहा है कि जो दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है ट्रू, मतलब जो दिस कीवर्ड है वो रेफर करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। विंडो मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफर करता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस अगर आपने अलोन यूज़ किया है तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। थोड़ा सा और देखते हैं इसको आगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया a, मैंने अब इक्वल टू किया, असाइन किया मैंने इसमें 17, सेमीकोलन बंद किया। मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया a, ठीक है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे 17 आ चुका है, ठीक है। अब अगर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है
तो यहाँ पर मैं दिस का यूज़ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले यहाँ पे कि मैंने दिस डॉट ए, और अब देखते हैं रिजल्ट सेम है हमारे पास। ये देखिए रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सेम है। अब इसको थोड़ा सा किसी और वे में देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल ले लेता हूँ एक, और अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ दिस डॉट ए, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ ए, मैंने यहाँ पे लगाया दिस डॉट ए और इसमें असाइन किया मैंने 17, और यहाँ मैंने इसको प्रिंट कराया ए को, तो अभी भी मेरे पास जो रिजल्ट है वो 17 ही आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ विंडो डॉट ए, अब देखते हैं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी मेरे पास 17 है। तो आप इस एग्जाम्पल को देख के, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो दिस है वो ग्लोबल है। अगर मैंने इसको विंडो के साथ मतलब ग्लोबल में भी इसको मैंने प्रिंट करवाया है तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो 17 ही आया है, ठीक है। अब देखते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। हमारे पास है कि इन ए फंक्शन दिस रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, फंक्शन में अगर मैं दिस कीवर्ड लगाता हूं तो वहां पर भी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो देखते हैं, आइए देखिए, मैं यहां पे लेता हूं एक फंक्शन, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन, ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि आखिर में दिस ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर मैं इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो इसका बेस है मुझे आपको वो बताना है कि बेस क्या है, उसके बाद फिर हम आगे और चलेंगे। यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया माई फंक के नाम से, कर्ली ब्रैकेट मैंने ऑन किया दिस। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे किया माई फंक्शन लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो मैंने दिस का यूज़ किया है, इसका यहाँ पर टाइप क्या है, स्ट्रिक्टली इक्वल टू करूँगा विंडो। अगर यहाँ पे ट्रू आता है, दिस यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो रिफ्रेश किया इसको, यहाँ देखिए फॉल्स क्यों आया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न का यूज़ नहीं किया है। रिटर्न में कोई आपको कन्फ्यूजन है तो मेरी आप लास्ट वीडियो जो कि रिटर्न पे मैंने बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ट्रू, ठीक है। यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है अपने करंट फंक्शन को, ठीक है, करंट मेथड को। तो यहाँ पर जो दिस का जो काम है, जब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया इसको स्ट्रिक्ट ऑपरेटर से, तो यहाँ पर मैंने लिख किया विंडो कि ये विंडो के बराबर है, तो यहाँ पर इसमें लिख के आया, देखिए यहाँ पे ट्रू कि हाँ ये विंडो के बराबर है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर भी ये ग्लोबल स्कोप के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो दिस जो है अगर फंक्शन में भी हम यूज़ करते हैं, इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल ही होता है। अगर कभी भी आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट को चेक या गेट करना हो तो आप ग्लोबल दिस की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने अब करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे किया ग्लोबल दिस, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ ट्रू है या फॉल्स है, रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी यहाँ पर ये ट्रू है, ठीक है। तो आप ग्लोबल दिस का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ज़्यादातर हम नोड में यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी ये आपका वर्क कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ किसी और तरीके से और सिर्फ यहाँ पर मैं माई फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्कोप क्या आने वाला है। अगर यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है ऑब्जेक्ट विंडो, यहाँ पर भी ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो फंक्शन की बात चल रही है दिस के साथ में, तो मैं छोटा सा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा और क्लियर हो सके। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं एक पर्सन, पैरेंथेसिस ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ दे दिया मैंने दिस डॉट नेम, राइट, इक्वल टू, यहाँ मैंने स्ट्रिंग में दे दिया आदि, सेमीकोलन क्लोज किया, और मैं यहाँ पर जल्दी से इसको प्रिंट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस में मैंने लिखा दिस। उसके बाद मैं जल्दी से इसको कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ लिखा इसको पर्सन, इसको कॉल करवाया, देखा, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट विंडो, ठीक है। यहाँ पर जो दिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड के अंदर फंक्शन में दिस का यूज़ किया है तो वो अनडिफाइंड होता है, ये भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ स्ट्रिक्ट, ठीक है, और रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया है तो फंक्शन में अगर आपने दिस यूज़ किया है तो वो अनडिफाइंड होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।